वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 31 से लेकर 39 तक और साथ में 55 और 56 धाराओं पर चर्चा करेंगे। 31 कहती क्या है? समाश्रित संविधा। समाश्रित संविधा वह संविधा है जो किसी सांपार्श्विक घटना के घटित होने पर या न होने पर या किसी बात के करने पर या न करने पर समाश्रित हो। जीवन बीमा को छोड़कर सभी संविधाएं जो इस टाइप की होती हैं समाश्रित संविधा है। ध्यान रखिए, जीवन बीमा नहीं होती है। एक उदाहरण के तौर पे इसे याद रख लीजिए। ए बी से क्या कहता है, यदि उसका घर जल जाए ना कल, तो मैं उसे 1000 रुपये दूंगा, और उसका घर जल जाता है तो ये पैसा देना पड़ेगा। 32 क्या कहती है कि किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित संविधा, कोई ऐसी संविधा जो किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। ये क्या है? इस मामले में क्या है कि किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित हो। ए ने बी से क्या प्रस्ताव दिया कि यार अपना घोड़ा बेच दो। ए ने बी से क्या कहा? अपना घोड़ा बेच दो। बी ने क्या कहा? यार हम तो सी को ऑफर दे चुके हैं, यदि सी नहीं खरीदेगा तो हम आपको दे देंगे। विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर। 32 ऐसी समाश्रित संविधा जो विनिर्दिष्ट घटना के घटित न होने पर समाश्रित हो। ध्यान कर लीजिए, 31 समाश्रित संविधा, 32 ऐसी संविधा जो विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर, 33 किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित न होने पर, 34 ऐसी घटना जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण पर हो, और 35 में कि निश्चित समय के अंदर कोई घटना घटित हो। टाइम है, आपको 33 और 35 एक जैसे लगेंगी। 33 में क्या है? टाइम निश्चित नहीं है, और 35 में टाइम निश्चित है। जब मैं आगे बढ़ूंगा उदाहरण सहित आपको समझा दूंगा। और 35 असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। तो 32 में क्या हो गया? किसी विनिर्दिष्ट घटना के घटित होने पर समाश्रित संविधा। क्या कहा उसने कि भाई आपको घोड़ा तो लेना है, लेकिन मैं सी को ऑफर दे चुका हूँ, यदि वो नहीं खरीदेगा तो मैं आपको दे दूंगा। आप सी ना खरीदे तभी वो खरीद सकता है, वरना नहीं खरीद सकता है। 33 क्या है? ऐसी समाश्रित संविधा जो विनिर्दिष्ट घटना घटित न होने पर। ए ने बी से कहा जो लंदन से पोत आ रहा है ना, वो ना आए। जो लंदन से जहाज आ रहा है यदि ना आए तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा। और वो जहाज रास्ते में डूब गया, घटना तो घटित होगी नहीं। तो अब पालन इस संविधा का करना होगा दोनों पक्षकारों को। 33 में क्या कहा उसने? ए ने कहा बी से कि यदि लंदन से आने वाला जहाज ना आए तो मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा, और वो जहाज डूब गया तो ए बी को पैसा देगा। ये 33 है। 34 बाद में बताएंगे। 35 में क्या है? ए यहीं पर कहता है कि यदि वो जहाज 1 साल के अंदर आ जाए तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। वो 1 साल के अंदर आ जाता है तो पैसा दे देगा, नहीं आता है डूब गया तो फिर वो नहीं देगा। ये 33 और 35 में फ़र्क ध्यान कर लीजिए। 33 में समय कहीं नहीं वर्णित है और 35 में टाइम वर्णित है। और 34 में क्या है? ऐसी विनिर्दिष्ट संविधा का पालन जो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण पर समाश्रित हो। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण पर समाश्रित हो। उदाहरण, ए ने क्या कहा बी से? ए पिता है, उसने बी से कहा एक व्यक्ति से, तुम मेरी पुत्री सी से विवाह कर लोगे, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। बी तैयार है, लेकिन सी ने, जो उसकी पुत्री थी, ए की जो पुत्री थी सी, उसने डी से विवाह कर लिया। अब क्या है? इस संविधा का पालन नहीं कराया जा सकता। हाँ, एक कंडीशन है, सी ने डी से विवाह किया था, वो मर जाए या फिर वो तलाक हो जाए, फिर बी सी से विवाह कर ले, तब तो परिवर्तन कराया जा सकता है, अन्यथा नहीं कराया जा सकता है। ये 34 है। 35 हमने टाइम के लिए बताया, 33 में समय नहीं वर्णित है और 35 में टाइम वर्णित है। 36 क्या है? असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। असंभव घटना क्या है?
असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य। एक आदमी दूसरे से कहता है कि तुम यदि 2 मिनट के अंदर कानपुर से प्रयागराज पहुंच जाओ तो मैं तुम 5 लाख रुपए दूंगा। ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, ये शून्य है। यह कहता है कि 2 लाइन सीधी रेखा खींचना और कहीं मोड़ना नहीं और मिल जाए, क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। 2 पटरियों में हम समझो वहाँ करेंगे जहाँ 2 पटरियाँ मिलती होंगी, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार शून्य है। ये 36 है। 36 को हम यहीं जोड़ दे रहे हैं आपको 56 से। असंभव कार्य करने का करार शून्य है, क्योंकि 36 और 56 में दिक्कत होने लगती है। 56 को नैरस का सिद्धांत भी कहते हैं। मंगनीराम वर्सेस सतवत घोष वाले मामले में भारत में भी इसको ही डिफाइन किया गया है। अब है क्या? असंभव कार्य करने का करार शून्य है। असंभवता 2 प्रकार की होती है, एक प्रारंभिक असंभवता, दूसरी पाश्चिक असंभवता। मतलब ऐसा करार करने की जो प्रारंभ से शून्य है, क्योंकि करार वो होता है जो करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वही संविदा होती है। यहाँ करार कर रहा है, क्या है? प्रारंभिक असंभवता, शुरू से शून्य है। उदाहरण, ए ने बी से कहा कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारे घर से जादू से खजाना निकालूंगा। ये कैसा करार कर रहे हैं एक दूसरा? ये क्या विधि द्वारा प्रवर्तनीय है? नहीं है। ये प्रारंभिक असंभवता है, शून्य है। ए ने बी से क्या कहा? यदि आप मुझे 5 लाख रुपए दो तो मैं तुम्हारे घर से क्या निकालूंगा? सोना निकालूंगा जादू से। ये पॉसिबल है? नहीं है। ये करार विधि द्वारा प्रवर्तित नहीं है। ये करार है नहीं, संविदा है नहीं, करार ही शून्य हो जाएगा। पश्चातवर्ती असंभवता क्या है? जब आपस में हम संविदा कर रहे होते हैं उस समय तो वैलिड होता है, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसे बदलती हैं कि जिसके कारण वह संविदा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है, शून्य है। उदाहरण के तौर पे, अब किसी घटना के घटित होने पे, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए ए ने बी से एग्रीमेंट किया कि मैं आपके जितने खेत में आलू होंगे मैं वो खरीद लूंगा। उनका ठीक है, ये संविदा हो सकती है और विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, संविदा भी है, लेकिन आलू में झुलसा रोग लग गया, आलू एक भी पैदा ही नहीं हुआ। अब ए बी से कहता क्या है, जिसने संविदा की थी, ए बी जो किसान था उससे क्या कहता है? अब तो मुझे आलू ला के दो, हम नहीं जानते। ये संविदा का क्या प्रवर्तन कराया जा सकता है? नहीं, असंभव हो गया। दूसरा उदाहरण ले लो, ए ने एक गेस्ट हाउस बुक किया अपनी पुत्री के विवाह के लिए और 1 मार्च को विवाह होना था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आज मान लेते हैं कि 22 फरवरी है और 27 फरवरी को भूकंप आ गया और उसका मैरिज हॉल पूरा टूट के गिर गया। ए जो लड़की का पिता था जिसने बुक कराया था, मैरिज हॉल वाले से कहता क्या है? बना के रखो हॉल, हमें शादी की 21 तारीख को करनी है, हम नहीं जानते। तो क्या इस संविदा का प्रवर्तन कराया जा सकता है? नहीं कराया जा सकता है, शून्य है। दूसरा उदाहरण, मतलब जो असंभवता है वो व्यापारिक और शाब्दिक असंभवता नहीं मानी जाती है, बस इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है? उदाहरण ले लीजिए आप, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से ये कहा कि भाई तुम मेरे लिए पेंटिंग बनाना। कहा ठीक है, और जब पेंटिंग बनाने का नंबर आया वो आदमी मर गया, तो ए बी से, बी के उत्तराधिकारी से क्या कहता? अब तुम पेंटिंग बनाओ। तो जब व्यक्ति ही मर गया तो क्या वो पेंटिंग उसका पुत्र बना सकता है? नहीं बस बना सकता है, इसका पालन नहीं कराया जा सकता है। जो पैसा लिया दिया है वापस कर लो अपना। तीसरा, अपेक्षित घटना का घटित न होना। इस बड़ा फेमस केस है क्रिल बनाम हेनरी। इसमें क्या था, मान लीजिए 1 मार्च को राजा का जुलूस निकलना था, तो क्रिल ने क्या किया, हेनरी ने क्या किया कि 1 से लेके 3 तारीख तक एक होटल बुक कर लिया कि भाई इस रास्ते से राजा साहब गुजरेंगे और उनकी हम सवारी देखेंगे। और 1 से लेके 3 तारीख तक क्या होटल बुक कर लिया, 1 दिन का एडवांस दे दिया और कहा जब हम आएंगे तो रुक जाएंगे, बाकी 2 दिन का पेमेंट दे देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक। अब जिस दिन जुलूस निकलना था
उस दिन से एक दिन पहले राजा बीमार हो गए। हेनरी महोदय होटल गए नहीं। अब होटल के मालिक को एक दिन का पैसा मिल चुका था, 2 दिन का पैसा उसने हेनरी से और मांगा। दो दिन तो हेनरी ने, ग्रिल होटल का मालिक था, उसने कहा तो, हेनरी ने कहा तो देंगे नहीं। मामला कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने क्या कहा, संविदा का आधार क्या था, राजा का जुलूस। जब वही खत्म हो गया, जो घटना ही अपेक्षित घटना ही नहीं घटी, तो क्या है ये करार, ये आपका जो संविदा थी ये बिल्कुल शून्य हो गई है। अर्थात जो पैसा आप होटल मालिक के पास है वो आपके पास बना रहेगा और 2 दिन का पैसा आप नहीं मांग सकते। और क्या उदाहरण है, और उदाहरण ये है कि पता लगा कि 2 देशों में युद्ध हो जाना। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान से कोई व्यापार हो रहा है, कराची से कोई माल बॉम्बे आता है, दोनों देशों में बीच गृह युद्ध हो गया। अब भारत की कंपनी कराची वाली कंपनी से कहे माल भेजो, वहाँ से माल आ नहीं सकता, ये एग्रीमेंट शून्य है। ये सारी बात हम लोग 55 पे कर रहे हैं। एक और उदाहरण ले लीजिए आप, छठा, नियमों में परिवर्तित हो जाना। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ से उदाहरण के तौर पे कह सकते हो कि शराब दूसरे देशों में सप्लाई होती है, नियम है, आज कोई सप्लाई कर सकता है। लेकिन नई सरकार आई, उसने एक नियम बनाया, अब भारत से कोई भी शराब सप्लाई नहीं होगी। अब भारत का और थाईलैंड के साथ ऑर्डर था, अब थाईलैंड की कंपनी कह रही है हमको शराब दो। जब यहाँ पर ऐसा कानून बन गया तो उसका परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। ठीक, तो ये सब क्या है, ये 56 में आएंगे। चाहे वो आलू पैदा ना हुआ हो, चाहे चित्रकार मर गया हो, चाहे राजा की सवारी ना निकली हो, चाहे 2 देश के बीच युद्ध हो गया हो, चाहे नियमों में परिवर्तन हो गया हो। ये भारत में इसे नैरस का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, सत्यव्रत घोष बनाम मांगली राम बाद में भारत में डिफाइन किया गया। ये 56 अति महत्वपूर्ण है, और आता है। यही हम 55 बता देते हैं और उसके बाद फिर हम 37 में आएंगे। 55 क्या कहती है, समय संविदा का मर्म है। जब दोनों पक्षकारों ने, मतलब समय संविदा का मर्म होना चाहिए, जब दोनों पक्षकारों ने संविदा करते समय ये तय कर दिया कि इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आप ये सामान पहुंचा देते हैं। ए ने कहा कि भाई देखो हमारे यहाँ 3 तारीख को फंक्शन है और 2 तारीख को पनीर पहुंचा देना, वो पनीर लेके नहीं आया। ये क्या करेगा, पेमेंट भी नहीं करेगा, ऊपर से संविदा सुन कर देगा, नहीं लेंगे अब, क्योंकि समय संविदा का मर्म था, आपको पता था, हम बता चुके थे, आप नहीं लाए हो। लेकिन जहाँ समय संविदा का मर्म नहीं होता है, प्रश्न ही आता है, समय संविदा का मर्म नहीं होता, मैं कहा गेहूँ पहुँचा देना 2 कुंटल 1 तारीख को, 1 तारीख के मार्च की जगह वो 10 मार्च को पहुँचा रहा है, हम संविदा को भंग नहीं करा सकते, हम संविदा को सुनकरनी नहीं करा सकते, हमें संविदा का पालन करना होगा। लेकिन हाँ, क्षतिपूर्ति ले सकते हैं। जहाँ समय संविदा का मर्म नहीं होगा वहाँ एक पक्षकार या पीड़ित पक्षकार क्या नहीं कर सकता, संविदा को भंग तो नहीं कर सकता, लेकिन प्रतिकर की मांग कर सकता है। समय संविदा के मर्म 55 में दिया है। और हम लोग 36 तक बात कर चुके हैं। 31 में क्या था, समाश्रित करार, आप किसी विशेष घटना के घटित होने पर समाश्रित करार, 32-33 घटना घटित न होने पर, 34 अपेक्षित व्यक्ति का आचरण, 35 समय के अनुसार घटना घटित न हो, 36 असंभव घटनाओं पर समाश्रित करार। 37 में क्या है, 37 में व्यक्तिगत आचरण वाला मामला आता है। व्यक्तिगत आचरण प्लस केस। उदाहरण के समझिएगा, ए ने एक व्यापारी बी से 10 कुंटल चावल गिरने की बात कही, पैसा भी दे दिया, अपना एग्रीमेंट भी कर लिया। जब लेने पहुंचा तो व्यापारी मर चुका था, तो अब क्या करें। यदि वो व्यापारी मर चुका है तो जो उसके उत्तराधिकारी है ना, वो चावल देंगे, क्योंकि व्यापार तो वही कर रहे हैं ना, तो उनके उत्तराधिकारियों को क्या करना होगा, चावल का पेमेंट करना होगा। लेकिन हाँ, यदि व्यक्तिगत योग्यता है चित्रकार टाइप की, तब नहीं करना होगा। 38 में क्या है, 38 को इस तरह उदाहरण से समझिएगा। हमने कहा था 100 गांठें आप रुई 1 मार्च को पहुंचा दो, तो 1 मार्च को आप रात के 12 बजे ला के 11:50 पर लेके आने का रुई लो, हम नहीं लेंगे। हमें इतना मौका मिल जाना चाहिए कि गांठों को देख सकें, तौल सकें, चेक कर सकें, तभी तो हम संविदा लेंगे, वरना नहीं लेंगे। 39 एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई आदमी, 2 आदमी संविदा करते हैं, ए ने बी से संविदा की कि भाई हम क्या करेंगे, 3 महीने तुम्हारे यहाँ
गाना गाएंगे होटल में, ठीक। ए महिला है, बी होटल मालिक है, दोनों की संविदा हुई। बी ने होटल मालिक को ऑफर दिया कि भाई हर हफ्ते आपको 1000 रुपये मिलेगा, आपको गाना है। बी ने 2 हफ्ते तो गाया और कहा, क्या कहा, हम नहीं गाएंगे, जो कुछ करना हो कर लो। अब बी होटल मालिक क्या करेगा? 3 महीने की संविदा थी, 3 महीने इंतजार नहीं करेगा बाद लाने का, आज ही बाद ले आएगा। और जो एक गायिका हुई तक नहीं दे सकती, 3 महीने का ऑर्डर था, तो हम अब ये नहीं होगा कि अभी बाद नहीं ला सकते, 3 महीने बाद लाएं ना। जब पक्षकार ने अपने संविदा भंग करने का आशय बता दिया, उसी दिन व्यक्ति बाद ला सकता है और संविदा रद्द करा सकता है। लेकिन यहीं पर एक दूसरा उदाहरण है। क्या है? बी ने ए महिला से कहा कि आप रोज एक होटल में 3 महीने तक हर हफ्ते गाना गाएंगे, 1000 रुपये मिलेगा। उसने 5 हफ्ते गाया, 6ठे हफ्ते नहीं गाया। लेकिन 7वें हफ्ते होटल के मालिक ने उससे फिर गाना गवा लिया। अब होटल का मालिक संविदा भंग नहीं कर सकता, के बाद नहीं ला सकता है, होटल मालिक को सारे पैसे देने होंगे। लेकिन हाँ, जिस दिन गाना नहीं गाया है उस दिन का पैसा वो काट लेगा। यह 39 है। मतलब 39 कहना क्या चाह रही है, जो प्रश्न बनता है, यदि कोई व्यक्ति समय से पूर्व संविदा भंग कर देता है, अपने इरादे जता देता है, तो जितने समय तक की 3 महीने की संविदा थी, तो 3 महीने इंतजार भी कर सकता है और चाहे जिस दिन संविदा का आशय बता दिया है उसी दिन वाद ला सकता है। ये महत्वपूर्ण है। 31 से लेकर आपको 39 तक पढ़ना है, फिर 40 से लेकर 50 तक बहुत दृष्टांत टाइप के हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 55 और 56 इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम लोग नवीनीकरण से 60 से लेकर कह सकते हो कि हम 65 तक चर्चा करेंगे। आप इस तरह समझ लीजिए, 60 से लेकर फिर हम लोग अब 75 तक पूरा पढ़ेंगे। जब अगला वीडियो बनाएंगे तो कहाँ से कहाँ तक आप कह सकते हो कि 56 हो चुका है आपका, नवीनीकरण से 60 के आसपास से लेकर हम 75 तक चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। यदि आप लेक्चर और कुछ पूछना चाहते हैं और किसी के बारे में लेक्चर सुनना चाहते हैं तो आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को शेयर करें, आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।